जेई मेंस का ट्रिग्नोमेट्री का एक आसान सा प्रॉब्लम देखो बेटा, यहाँ पे हमें दिया गया है साइन 70 और इनटू में ब्रैकेट में है बेटा कॉट 10 कॉट 70 माइनस 1। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखा बेटा साइन 70 और यहाँ जो कॉट 10 और कॉट 70, कभी भी 10 और कॉट यदि प्रोडक्ट में दिखते हैं या प्लस माइनस में दिखते हैं तो हमेशा है ना उसको साइन और कॉज में कन्वर्ट करो, देन वो कन्वर्ट किसी ना किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे हमने क्या किया बेटा, यहाँ से कॉट 10 है तो हमने इसे लिखा बेटा कॉस 10 अपॉन में साइन 10, और यहाँ से कॉट 10 है तो कॉट 70 है तो इसे लिख दीजिए आप कॉस 70 अपॉन में साइन 70 माइनस 1। अब यहाँ से बेटा आप एलसीएम ले लो, तो देखो यहाँ पे ये साइन 70 बना और यहाँ पे यदि हम लेंगे तो बेटा इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ कॉस 70 कॉस 10 माइनस ये 10 जाएगा तो साइन 70 एंड साइन 10 बना है ना, और अपॉन में क्या आ गया बेटा यहाँ से साइन 10 और साइन 70। अब देखो एक चीज, साइन 70 से साइन 70 तो कैंसिल हो गया और ऊपर क्या फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी तो 70 प्लस 10 करेंगे तो बेटा कॉस 80 अपॉन में क्या आ रहा है साइन 10। अच्छा देखो जो कॉस 80 है उससे मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 10, तो कॉस 90 माइनस 10 क्या होता है साइन 10, तो इसे मैंने लिखा साइन 10 अपॉन में साइन 10, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर इज 1, जो मेरा ऑप्शन कौन सा है बी वाला। जेई मेंस का ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स्ड एक प्रॉब्लम है बेटा, आसान सा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमें cos इनवर्स 12/13 cos x प्लस 5/13 sin x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है और x का इंटरवल दिया गया π/2 से 3π/4 के बीच में। अब देखो क्या करें, जैसे ही मुझे cos इनवर्स दिखा तो मुझे पता है बेटा cos इनवर्स के साथ में मैं cos का कोई फंक्शन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि cos इनवर्स cos थीटा यदि आ गया तो इफेक्ट हट जाएगा और मुझे ओनली थीटा मिल जाएगा। तो मैंने वही सोच रहा हूँ कि इसको cos में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ऐसा सोचा बेटा ये cos x है, 12/13 जो है ना उससे मैं थोड़ी देर के लिए cos अल्फा मान लेता हूँ, और जो यहाँ से sin x है और जो 5/13 है उसे मैं थोड़ी देर के लिए sin अल्फा मान लेता हूँ। तो देखिए बेटा यहाँ से मैंने क्या माना है, मैंने cos अल्फा बोला है 12/13 को, sin अल्फा बोला है 5/13 को, sin बाय cos यदि मैं कर दूं तो tan अल्फा निकल के आएगा बेटा 5/12, और 5/12 तो अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारे लिए tan इनवर्स 5/12। अब सुनो ध्यान से, ये आ गया। अब मैं इसको यदि फॉर्मूले में देखूं तो क्या बनेगा बताओ, cos इनवर्स cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a माइनस b तो cos x माइनस अल्फा। अब सुनो ध्यान से, मैं बोलता हूँ कि ये जो x माइनस अल्फा है ना cos इनवर्स cos, तो ये जो एंगल होता है यदि वो 0 से लेके पाई के बीच में होगा cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू, तो सिर्फ एंगल मिलेगा है ना। तो हम जरा चेक कर लें, x की वैल्यू π/2 से 3π/4 के बीच में, मतलब 90 से 135 के बीच में, और जो अल्फा है बेटा वो हमने कौन सा लिया एक्यूट वाला, मतलब 0 से लेके 90 के बीच में। तो जरा सोच के देखो कि यदि हम उसको x माइनस अल्फा भी करेंगे ना तो जो एंगल हमें निकल के आएगा वो भी हमें 0 से लेके पाई के बीच में ही मिल रहा है, मतलब वो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में, और प्रिंसिपल वैल्यू में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा सिंपल x माइनस अल्फा। तो ये बना x माइनस, और अल्फा की वैल्यू तुमने यहाँ से निकाली है बेटा tan इनवर्स 5/12। तो अब ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन हमारा कौन सा है सी वाला, तो सी इज द राइट आंसर। जेईई मेंस का ट्रिग्नोमेट्री का एक और आसान सा प्रॉब्लम देखो बेटा, इसमें हमें थीटा की टोटल वैल्यूज का सम निकालना है, मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा निकालना है। और हमसे क्या दिया गया, हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। तो इसे सिंप्लीफाई करके मुझे थीटा की वैल्यू निकाली और उनका सम बताना है। अब देखो ध्यान से, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 2 sin स्क्वायर थीटा है, तो चलो बेटा फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ताकि एक में कन्वर्ट हो जाए। बेटा इधर आएगा तो ये 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा तुम्हारे लिए एक प्लस 1/2 और एक माइनस 1/2, ठीक है, दो वैल्यूज आई हैं। अभी एंगल नहीं निकालते, सोचते हैं। फिर दूसरा इक्वेशन जरा देखो, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो देखो यहाँ से 2 cos स्क्वायर को मैं लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इक्वल्स टू में 3 sin थीटा है, तो एक ही के टर्म्स में फंक्शन बना लो तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो इक्वल टू में क्या लिखा है बेटा मेरे पास 3 sin थीटा। अब देखो यहाँ से ये 2 और ये -2 sin स्क्वायर, तो -2 उधर जाएगा तो +2 sin स्क्वायर थीटा, प्लस साथ में आया बेटा 3 sin थीटा, और +2 वाला उधर जाके -2 हो गया, ठीक है। यदि अपन इसके फैक्टराइज करें तो 2 sin स्क्वायर थीटा, इसे आप तोड़ सकते हो बेटा 4 sin थीटा माइनस sin थीटा और -2 इक्वल टू 0। अब यदि इनमें से कॉमन ले लें तो देखो बेटा 2 sin थीटा कॉमन आया तो मिलेगा sin थीटा +2, और -1 यहाँ से कॉमन लोगे तो भी मिलेगा sin थीटा +2 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हो रहा है 2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0, और एक बन रहा है बेटा sin थीटा +2 इक्वल टू 0। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि sin थीटा की वैल्यू -2 हो ही नहीं सकती। बचा सिर्फ यहाँ से एक, और वो कौन सा है, sin थीटा इक्वल टू 1/2। अब देखो ध्यान से, यहाँ से sin थीटा की वैल्यू 1/2, यहाँ से sin थीटा की वैल्यू 1/2 और -1/2 दोनों थी, लेकिन हमें कॉमन आंसर निकालना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो वो आंसर सिर्फ कौन सा होगा, जब sin थीटा की वैल्यू 1/2 हो रही है, और sin थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2π के बीच में कब 1/2 होती है बेटा, एक तो π/6 पे होती है और दूसरी 5π/6। तो तुमसे उसने क्या बोला है, सम ऑफ थीटा ऑल थीटा, तो क्या आ जाएगा बेटा ये π/6 प्लस 5π/6, आप ऐड करें तो 6π/6, मतलब आंसर इज
पाई, तो जो पाई है वो मेरा कौन सा ऑप्शन है, सी वाला, तो सी इज द राइट आंसर। जेईई मेंस का ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा सा प्रॉब्लम देखना बेटा, ट्रिकी है, मतलब आप यदि अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत आसान लगेगा, नहीं तो आप कैलकुलेशन में उलझ सकते हो, इसलिए थोड़ा सा समझ के देखना, ध्यान देना। यहाँ पे हमसे क्या दिया गया, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और एंगल हमें 0 से π/2 दिया है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अब हमें देखो बेटा यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब मैं देखता हूँ कि इसमें कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं, तो देखो यहाँ से कॉस की इवन पावर ही चल रही है, कॉस की पावर 12 है, कॉस की पावर 10 है, कॉस की पावर 8 है, 10 वाले में देखे तो 10 की पावर भी 12 और 10 और इस टाइप से है। तो जरा देखो, मैं सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसको सिंप्लीफाई करता हूँ बेटा। यहाँ से यदि हम देखें साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो बेटा यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इक्वल टू इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक रिजल्ट मेरे पास ये निकल के आया, ठीक है। तो देखो जहां जहां पे मेरे पास कॉस स्क्वायर है उसको मैं साइन एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अगला देखो, अगला ये कि यदि मैं इसमें से एक कॉस को डिवाइड कर दूं, तो बेटा यहाँ से साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इक्वल टू यहाँ कॉस एक्स बच जाएगा, और साइन बाय कॉस क्या होता है 10x, तो 10x की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा cos x। तो देखो 10x को भी मैंने cos के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि मेरे पास tan और cos दोनों है, तो कहीं ना कहीं मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो देखो ध्यान से, अच्छा एक और चीज देखो, बोलो tan को आपने क्या लिखा है cos x, और इस cos x की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, चलो रहने दो, cos x ही रहने दो, फिर अपन बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो बेटा इसको मैं लिखता हूँ एक्सप्रेशन को, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो cos की पावर 12 है ना, cos की पावर 12, तो cos स्क्वायर sin x है, तो cos की पावर 12x कितना हो जाएगा, sin की पावर 6x, आधा हो गया। 10 की पावर 12x है, तो बेटा देखो 10x जो है वो सीधे सीधे cos x है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ cos की पावर 12x इससे, और जो cos की पावर 12x है वो sin की पावर 6x हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं sin की पावर 6x कर देता हूँ, तो ये कितनी बार sin की पावर 6x हो गया, 2 टाइम्स sin की पावर 6x, ठीक, प्लस 3। अब जरा सोचो, ये cos की पावर 10 है, इसको यदि मैं इससे तोड़ूंगा तो ये sin की पावर 5x बनेगा, और 10 की पावर 10 जो है वो cos की पावर 10 बनेगा, और वो फिर से sin की पावर 5 हो जाएगा, मतलब sin की पावर 5x प्लस sin की पावर 5x, तो मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स sin की पावर 5x प्लस, सेम चीज देखो बेटा यहाँ से cos की पावर 8x क्या हो जाएगा, sin की पावर 4x, और 10 की पावर 8x जो है वो भी sin की पावर 4x, तो ये भी 2 टाइम्स sin की पावर 4x, और साथ में बेटा यहाँ से देखो cos की पावर 6 है, तो ये cos क्यूब x तो sin क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से भी sin क्यूब हो जाएगा, तो ये टोटल 2 sin क्यूब x। अब जरा देखना इन सब में से यदि मैं देखने जाऊँ तो बेटा 2 सब में से कॉमन आ रहा है, और sin क्यूब x सबके पास है, तो आप उसे भी कॉमन ले सकते हो, तो 2 sin क्यूब x आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से बताओ यहाँ क्या बचा होगा, यहाँ sin क्यूब x बचा, ठीक है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ चुका है, तो यहाँ से बनेगा 3, और sin क्यूब आ चुका है तो 3 sin स्क्वायर x, प्लस यहाँ से बनेगा बेटा, यहाँ से भी 2 कॉमन आ चुका है तो ये 3, और यहाँ से एक sin x बच गया, और यहाँ से मिलेगा तुम्हें +1, ठीक है। अब जरा देखो फॉर्मूला बन गया, ये बना 2 sin क्यूब x, और ये देखो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, मतलब a प्लस b का होल क्यूब, तो वो बनेगा sin x प्लस 1 का क्यूब, तो मैंने लिखा sin x प्लस 1 का क्यूब। अब जरा देखो इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, क्यूब है तो ऐसा लिख देते हैं बेटा sin x इंटू साइन एक्स प्लस 1 का क्यूब। अब जरा सॉल्व करो, 2 अंदर ले जाओ, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, और ये क्यूब। अब जरा देखो फिर से अब अपनी चीज कि हमको कैसे लगाना है, तो 2 साइन स्क्वायर को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा इस बार, और ये साइन एक्स जो है उसको लिख देता हूं यहां से कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका क्यूब। तो देखो ये कितना होता है 1, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 इंटू 2 मिलकर आंसर 2, जो कि मेरा ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। जेईई मेंस का ट्रिग्नोमेट्री का एक आसान और एक अच्छा सा प्रॉब्लम है बेटा ये वाला, जरा देखना इसे। यहाँ पर हमें सिग्मा दिया है समेशन में r इक्वल्स टू 1 to 13, और हमें फंक्शन दिया गया 1 अपॉन में साइन π/4 प्लस r माइनस 1 π/6 इंटू साइन π/4 प्लस r π/6, और इसकी वैल्यू बता रहा है वो a√3 प्लस b आ रहा है, तो अपन को a और b को कंपेयर करना है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। अब जरा सुनो ध्यान से, जैसे मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊँ ना, तो जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आपने इंटीग्रेशन में भी करके रखे कि हम जरा दोनों एंगल को देखें तो उनका डिफरेंस कितना बनता है। तो जरा देखो बेटा यहाँ पे ये एंगल जो है π/4 प्लस r π/6, उसमें से यदि मैं माइनस कर दूं इस वाले को तो π/4 कैंसिल, r π/6 भी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस π/6, मतलब साइन π/6 एक पार्ट आता है हमारे पास, मतलब π/6 का एंगल का डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, हमने ऐसा किया बेटा कि π/6 का यदि गैप है तो मैंने 1 अपॉन साइन π/6 से, है ना, तो साइन π/6 इधर कर दिया, और सिग्मा में r इक्वल्स टू 1 to 13 बेटा मैं ऊपर लिख देता हूं इसे साइन π/6, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा चेंज करूंगा यहीं कहीं, ठीक है, मैंने साइन π/6 से मल्टीप्लाई साइन π/6 से डिवाइड किया, क्योंकि उनके दोनों के एंगल का डिफरेंस π/6 है। अब देखो नीचे क्या लिखा तुमने, साइन π/4 प्लस r माइनस 1 π/6, और यहां से आ जाएगा बेटा साइन π/4
प्लस आर पाई बाय 6। अब जरा देखो ध्यान से, ये जो साइन पाई बाय 6 लिखा है ना, उसको भी मैं चेंज करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ इन्हीं के डिफरेंस के टर्म्स में। तो साइन, देखो बड़ा एंगल ये है तो हमने इसको लिखा बेटा पाई बाय 4 प्लस आर पाई बाय 6, और इसमें से माइनस कर दीजिए आप पाई बाय 4 प्लस आर माइनस 1 पाई बाय 6 को, तो देखोगे यदि ना तो तुम्हें सेम चीज मिलेगा। देखो इनको माइनस कर लोगे तो तुम्हें आंसर पाई बाय 6 ही मिलेगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जैसे तुमने इसको ऐसा लिखा, अब इसका साइन पाई बाय 6 मतलब 1/2, तो ऊपर जाकर के 2 हो गया, तो बेटा सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 13। अब जरा देखो ध्यान से, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब जरा देखो, साइन ए कॉस बी जब लिखोगे तो अपॉन में देखो साइन ये वाला साइन ए और ये भी साइन ए सेम है, कट जाएगा तो बचेगा कौन, कॉस बी, और यहां से साइन, तो दोनों का एंगल सेम है तो कॉस अपॉन साइन मिलके क्या हो जाएगा, कॉट। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा यहां से, तो ये जो मिलेगा मुझे कॉट, और एंगल मिलेगा यहां से पाई बाय 4 प्लस आर माइनस 1 पाई बाय 6। ठीक है, फिर सुनो, साइन ए कॉस बी हो गया माइनस कॉस ए साइन बी, अब कॉस ए साइन बी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, साइन बी और साइन ये वाला कैंसिल होगा तो कॉस और ये साइन मिलके कॉट, तो फिर से मिलेगा तुम्हें माइनस कॉट, और एंगल मिलेगा बेटा पाई बाय 4 प्लस आर पाई बाय 6। ठीक, ये दोनों हो गए। अब जरा सुनो ध्यान से, इसमें जाकर के आप सिग्मा लगा दो, तो जरा देखो 2, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं सर, है ना। आर को यदि मैं 1 रखता हूं तो यहां से कितना बनेगा बेटा बताओ, कॉट 1 माइनस 1 0 हो गया तो कॉट पाई बाय 4, है ना, और यहां पे आर को 1 रखोगे तो पाई बाय माइनस कॉट पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 मिला। ठीक है, 1 से 2 रखो, यदि मैं 2 रखता हूं तो क्या बनेगा बताओ, यहां से बनेगा बेटा कॉट पाई बाय 4 और ये 2 माइनस 1 मिलकर 1 हो जाएगा तो पाई बाय 6, माइनस में कॉट क्या मिलेगा 2 रखने से यहां से बेटा पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6, और इसी तरीके से बेटा आप लास्ट वाला टर्म लिख दो सीधे 13 यदि रखता हूं तो 13 माइनस 1 12 हो जाएगा, तो ये बनेगा बेटा कॉट पाई बाय 4 प्लस 12 पाई बाय 6, और माइनस में आएगा कॉट पाई बाय 4 और यहाँ पे 13 रखोगे तो प्लस 13 पाई बाय 6। अब सुनो ध्यान से समझना, यहाँ पर है ना, देखो एक चीज, ये जो सेकेंड वाला टर्म बन रहा है ना, मतलब फर्स्ट वाले का सेकेंड पार्ट जो बन रहा है नेगेटिव में, वही इसका प्लस है, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ऐसे कैंसिल होते होते बेटा ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला होगा अगले वाले के उससे कैंसिल, तो वो है ही नहीं मेरे पास, तो ये बच जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों बचे हैं, तो देखो क्या दे रहे हैं आंसर, यहां से मिला मेरे पास 2, कॉट पाई बाय 4 होता है 1 माइनस, बेटा उसे मैं देखो कैसे तोड़ता हूं, मैं ऐसा लिखता हूं कॉट, ये पाई बाय 4 है, अब देखो 13 पाई बाय 6, तो मैं उसका ऐसा तोड़ देता हूं पाई बाय 6 प्लस 12 पाई बाय 6, और 12 पाई बाय 6 कितना होता है 2 पाई। ठीक, अब जरा देखो, यदि मैंने इसको ऐसा तोड़ा तो ये क्या बन गया 2, और यहां मिला 1 माइनस, अब जरा देखना ये कितना बन जाएगा कॉट, अच्छा देखो कॉट में 2 पाई प्लस थीटा, कॉट थीटा ही होता है, तो इसको वैल्यू को यदि मैं ऐड करूं तो ये होता है बेटा 45 प्लस 30 मतलब कॉट 75 डिग्री, और कॉट 75 डिग्री की वैल्यू मुझे याद है, तुम्हें भी याद होनी चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं बेटा ये 1 माइनस ये होता है 2 माइनस √3, और कॉट 75 कैसे निकालोगे, कॉट 45 प्लस 30 करके, तो ये से कैसे लिख दोगे बेटा यहां से बताओ, ये 2 हो गया, माइनस में ये 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2√3, तो बेटा ये ओवरऑल आंसर आया 2√3 माइनस 2। ठीक, अब देखो 2√3 माइनस 2 आया, वो आंसर मुझे यहां से मैच करना है, तो a√3 प्लस b, तो 2√3 है, तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी निकल के आई 2, और b की वैल्यू कितनी आ रही है साथ में जो आ रही है वो -2 है, तो आपसे पूछा था बेटा उसने a² प्लस b², तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4, आंसर इज 8, और 8 मेरा कौन सा ऑप्शन है, डी वाला, तो डी इज द राइट आंसर।